हेडिंग है समन्वय संख्या या संख्या। देखो भाई पहले सुनो, कोई वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, कोई भी क्रिस्टल है वो छोटे छोटे परमाणु से भी कणों से मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना होगा? ऐसे करके। तो जी अब क्या होता है, कुछ इस तरीके और भी बहुत सारे होंगे। हम कहेंगे कि कोई एक विशेष परमाणु अपने निकटवर्ती अन्य जितने परमाणुओं से टच करता है, स्पर्श करता है, उनकी संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। अब हम कहें भाई इस परमाणु की समन्वय संख्या बताओ, तो तुम्हें क्या देखना, तुम्हें इसे नहीं देखना है, इसके अलावा बाकी जितनों से टच कर रहा है उतनों की संख्या कितनी है और वो समन्वय संख्या है। 1 2 3 4 समन्वय संख्या 4। हम कहें इसकी समन्वय संख्या कितनी है, इस परमाणु की जैसे बात है तो इसकी कितनी है 3 ऐसी बात है 1 2 3 मतलब 1 2 3 का टच हो रहा है। तो कोई भी परमाणु अपने निकटवर्ती सन्निकट वाले या निकटवर्ती अन्य जितने परमाणु को स्पर्श करता है उनकी संख्या समन्वय संख्या है। मैं तुम्हें बता दूंगा तुम कहाँ से कभी स्टार्ट हो। समन्वय संख्या बताओ क्या होता है। इसमें लिखेंगे किसी क्रिस्टल में कोई विशेष परमाणु अपने निकटवर्ती जितने अन्य परमाणुओं को स्पर्श करता है, अपने निकटवर्ती जितने अन्य परमाणुओं को स्पर्श करता है उनकी संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। हेडिंग के बाद निबिड़ संतुलन और इंग्लिश में कहते हैं क्लोज्ड पैकिंग। याद रखना इंग्लिश के नाम से याद आता है ये क्लोज्ड पैकिंग। निबिड़ संतुलन या क्लोज्ड पैकिंग वाला है। निबिड़ संतुलन, अब देखो निबिड़ संतुलन क्या होता है। दरअसल पैकिंग से मतलब समझ लो, पैकिंग का मतलब होता है जैसे हम किसी गिफ्ट वगैरह को पैक करते हैं, कोई भी चीज़ को पैक करना ही पैकिंग है, लेकिन उससे बिल्कुल पास इतना पास कि आपको हो ही नहीं सकता, इतनी पास पैक करना निबिड़ संतुलन। निबिड़ का मतलब होता है बिल्कुल घना, बिल्कुल घने तरीके से पैकिंग होती है वो निबिड़ संतुलन। पास हम कहेंगे कि किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें वो कम से कम स्थान घेरते हैं और उनका घनत्व अधिकतम होता है। मतलब अगर हम कहेंगे ऐसा कि ये लोग हमने परमाणु डाल दिए तो ये निबिड़ संतुलन नहीं है, तो कहता अभी तो ये और मिल सकते थे, या ऐसा हो सकते थे, ये निबिड़ संतुलन ये भी नहीं है, ये मिल सकते थे, ये मिल नहीं सकते थे, सभी मिले, मतलब स्थान उनमें जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है भिड़ने की वो इतने भिड़ जाए, तो वो क्या कहता। अब इसमें ये तो है ही। तो ऐसा क्या होता है कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें वह उपलब्ध स्थान का अधिकतम भाग घेरते हैं, और जब भाग ज़्यादा घेरेंगे उपलब्ध स्थान का कम से कम भाग घेरते हैं, उनका आयतन कम होता है, जगह कम घेरेंगे ना, और उनका घनत्व अधिकतम होता है, निबिड़ संतुलन कहलाता है। और निबिड़ संतुलन 3 प्रकार का हो सकता है। कैसे? एक दिशा में,
2 दिशा में और 3 दिशा में। ठीक है, एक दिशा में कैसे कि तुम परमाणु को ऐसे समझना है ऐसे गेंद है, अब गेंद हम एक लाइन में ऐसे बिछाते हुए चले हैं, कैसे ऐसे, तो ये कहलाता है एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन। अगर हम परमाणुओं को ऐसे तो बिछाएं साथ में ऐसे बिछा दें तो ये कहलाता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब हम इसे ऐसे तो बिछाएं साथ में हम इसकी ऊंचाई में बिछा दें ऐसे, जैसे कि एक घन होता है, जैसे कोई जूते का बॉक्स है और जूते के बॉक्स में तुम गेंदे भर दो और गेंदे को चिपक जाए तो बॉक्स को आराम से फाड़ दो तो वो कैसे जैसे केक बन के निकलेगा वो जैसे, तो ऐसा निबिड़ संकुलन जो होता है वो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होता है। अब इसमें भी प्रकार होते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन एक प्रकार का होता है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का होता है और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। एक प्रकार का होगा जो एक प्रकार से कैसे लगा सकते हैं, 2 विमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार से कैसे हो सकता है, जब हम एक सिंगल के अंदर लगाती होगी ऐसे करके पर एक परत तो बिछा दी। अब अगली परत बिछाने का हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम गोले के ऊपर गोले रखते हैं, ये कहलाता है बर्ग निबिड़ संकुलन, या गोले के ऊपर गोले रखते हैं तो ये जगह जो होती है ना ये कहलाती है अंतराकाशीय स्थल, 2 परमाणु के बीच की जगह जो होती है ये वाली जगह ये कहलाती है अंतराकाशीय स्थल। इस अंतराकाशीय स्थल में रखते हुए चले हैं हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, और सही मायने में मजबूत ऐसी होती है किसी भी व्यास को ध्यान दोनों लोगों को यही अच्छा होती है। तो क्या है निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का होगा, या तो एक विमीय ऐसा हो ये होगा बर्ग निबिड़ संकुलन, और जब उसके अंतराकाशीय स्थल में रखा जाता है क्या परिभाषा हो जाएगी कि वह निबिड़ संकुलन जिसमें द्वितीय पंक्ति का प्रत्येक गोला प्रथम पंक्ति की अंतराकाशीय स्थल में होता है तो सक्षगोलीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। और पहले वाला क्या था कि वह निबिड़ संकुलन जिसमें द्वितीय पंक्ति का प्रत्येक गोला प्रथम पंक्ति के ठीक गोले के ऊपर होता है तो वो बर्ग निबिड़ संकुलन कहलाता है। ये कल वीडियो में तुम देख लोगे, जो द्विविमीय वाला है जहाँ से आज वीडियो स्टार्ट हुई थी वो ये वाला है, हमारे क्या छोटा हुआ है संकुलन की परिभाषा छोटा हुई है और एक विमीय वाला छोटा हुआ है, ये पूरा करना है और फिर तो उस वाले टॉपिक के बराबर करना है। तो लिखेंगे निबिड़ संकुलन में परिभाषा, हम लोग किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों का मतलब समझ लो, ब्रैकेट में लिख सकते हो परमाणु अथवा है अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था, अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें वह उपलब्ध स्थान का न्यूनतम भाग घेरते हैं, जिसमें वह उपलब्ध स्थान का न्यूनतम भाग घेरते हैं और उनका घनत्व भी अधिकतम रहता है, निबिड़ संकुलन कहलाता है, उनका घनत्व भी अधिकतम रहता है, निबिड़ संकुलन कहलाता है। पहले ऐसे लिखें, यानी निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया लिखने में से एक विमीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन कहलाया जाता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन और जाता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन
और इसमें पहले वाला हेडिंग डाल देंगे। पहले वाला heading। भाई पहले वाले में लिख रहे हैं हम, पहले वाले देखो होता है इस प्रकार के निबिड़ संकुलन, पहले वाले में लिख रहे हैं हम, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में गोले एक रेखा में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक गोला अन्य गोले को स्पर्श करता है और एक रेखा के रूप में व्यवस्थित रहता है। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोले की उपसहजन संख्या कितनी होती है? प्रत्येक गोले की उपसहजन संख्या किसी की चेक लो, किसी की चेक लो कितनी होगी? दो होगी। अब बोले किसी को एक तो बंद चल रही है, बंद बनाएगा चल रही हो तो हर एक गोले की उपसहजन संख्या 2 ही रहेगी। तो ये बात देख रहे हैं, ये करेंगे इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में निबिड़ संकुलन में अवयवी कण जैसे गोले, अवयवी कण या गोले, अवयवी कण या गोले एक दिशा में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक दिशा में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक गोला दो अन्य गोलों को स्पर्श करता है, प्रत्येक गोला दो अन्य गोलों को स्पर्श करता है अतः इस निबिड़ संकुलन में उपसहसंयोजन संख्या 2 होती है। ये चित्र बना लेंगे, और चित्र बना के दूसरा वाला और यहाँ से तुम्हारा कल स्टार्ट हो जाएगा।